हर हर महादेव आप सभी को। तो आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने तपस्या की थी जिससे भगवान शिव को पा सके। तो जब भी शादी होती है या फिर कोई भी ऐसी रस्में होती हैं, पूजा पाठ होता है, उसमें जब भी हम सुहाग लेते हैं तो वह गौरी मैया का नाम का ही सुहाग लेते हैं। जो हमारा सुहाग है वो अमर अजर रहे। मैं आज के दिन पार्वती माँ से यही सबके लिए मांगती हूँ कि हर एक औरत सदा सुहागन रहे। अब करते हैं पूजा। तो पूजा करने से पहले जितनी भी हमारी पूजा सामग्री है उन्हें आप एक जगह इकट्ठा करके इस तरह से थाली में रख सकते हो, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। जितनी भी पूजा सामग्री है उन्हें आप एक जगह रख ले, जिससे आराम से शांति के साथ आप पूजा कर सकें। कभी ये होता है हमारी इधर उधर रखी होती हैं तो हमारा ध्यान बट जाता है। जब भी आप पूजा ये सारी चीज़ें करो तो एकदम शांति मन से करो। माइंड में ये ना हो हमारा ये छूट गया, अरे हम फूल चढ़ाना भूल गए, हम तिलक लगाना भूल गए, चावल ही नहीं है इसमें। अक्सर ये होता रहता है कि हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम जो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें भूल जाते हैं। इससे अच्छा आप एक थाली में सारी पूजा सामग्री रख लें। जो मेरे पास है मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। जैसे मेरे पास जो फल थे मैंने वो भी रख लिए हैं। आपके पास जो भी फल हो आप रख लें। और खासकर महाशिवरात्रि में बेर का ज़्यादा महत्व होता है, तो कोशिश करें बेर मिल जाए तो बेर रख लें, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेन होता है हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, श्रद्धा से पूजा करना चाहिए। ये नहीं है सारे सामान इकट्ठा करके हमारा माइंड कहीं है, ऐसा ना हो। मेन है हमारा एकाग्रता होनी चाहिए पूजा में। इधर उधर ना दौड़ाएं, चाहे 10 मिनट की करें पर एकदम शांति के साथ इस तरह से करें। तो मैंने यहाँ पूजा का सामान एक थाली में रख लिया है और उस थाली में मैं आप लोगों को बता भी दूँ मैंने क्या क्या सामान रखा है। और ये कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ये अपने घर में मिल जाएंगी, हर किसी के घर में मिल जाएंगी। आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक दो सामान होते हैं जो आप खरीद सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी, अपने किचन में मिल जाएंगी। जो हम डेली में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। और मैंने यहाँ थाली में बनाना, बेर, शहद, शक्कर, दूध, दही, गन्ना का रस, रोली, पीला चंदन, लाल चंदन, सिंदूर, लौंग, इलायची, सुपारी, कपूर, कलावा और पुष्प जो लाल पीले इस तरह से हो आपके पास तो चढ़ा दें, नहीं तो कोई बात नहीं है। और अशोक के पत्ते, बेलपत्र। और यहाँ मैंने कुछ मीठा बनाया है, साबूदाना की खीर, वो भी मैंने प्रसाद में रख ली है। और खोवा की बर्फी बनाई थी वो भी मैंने पूजा में रख ली है। इससे बाद में आप प्रसाद के तौर पे बांट सकते हो। तो इस तरह से पूजा सामग्री जितनी थी मैंने वो एक जगह रख ली है। अब इसके बाद करेंगे कलश स्थापना, क्योंकि शिवरात्रि एक बड़ी पूजा है तो हो सके तो कलश स्थापना कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपका मन हो तो कलश स्थापना करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ कलश स्थापना कर रही हूँ। कलश स्थापना में मैं एक साफ जल लिया है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है, एक सिक्का डाल दिया है, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी पिसी हुई और साबुत डाल सकते हो, शक्कर और थोड़े से पुष्प। इस तरह से मैंने ये कलश तैयार कर लिया है। अब मैं मंदिर में एक लाल कपड़ा बिछा दूंगी। आपके पास जो भी हो, लाल हो, पीला हो, एक काला नीला ये छोड़ के लाल और पीला बिछाएं। तो यहाँ मैंने एक लाल कपड़ा बिछा दिया है। अब इसके बाद मैंने शिव परिवार विराजमान कर लिए हैं। जो भी फोटो या मूर्ति जो भी हो आपने जो विराजमान की है उसके दाएं तरफ यानी राइट साइड कलश स्थापना करें, ये चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद मैंने कलश स्थापना कर दिया है, कलश रख दिया है। जो अशोक के पत्ते हैं वो मैंने चंदा लगा के टीक दिए हैं और इस तरह से आप कलश के ऊपर रख दो। और खाली कलश ऐसे छोड़ा नहीं जाता है, उसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर और आटे का दिया इस तरह से रख सकते हो। अब इसके बाद करूँगी मैं शिव परिवार की पूजा। जो मैंने पार्थिक शिवलिंग बनाए, शिव परिवार बनाए, अब उनकी पूजा करूँगी और उनका अभिषेक पूजा। और आज शिवरात्रि है तो आज भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसी में शिव पार्वती का गठबंधन करेंगे। तो यहाँ मैंने एक थाली ले रखी है, थाली में स्वास्तिक बना लें, ओम बना लें, श्री बना लें, आप जो चाहें वो बना सकते हो। और यहाँ मैंने बेलपत्र रख दिया है। इसके बाद शिवलिंग, शिवलिंग के बाद मैं सारे जो शिव परिवार है, पार्वती माँ, कार्तिकेय, भगवान गणेश, इन सबको स्थापित कर दूंगी। तो अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो एक पुष्प लेकर इस तरह से थोड़ा सा जल लेके पुष्प पर जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आप उसी तरीके से करें। तो सबसे पहले गणेश जी, उनके बाद भगवान शिव जी, माँ पार्वती, कार्तिक को भाव रूपी स्नान कराएं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। अगर आपने मिट्टी से इस तरह से शिव परिवार नहीं बनाए हैं और ना ही फोटो या मूर्ति में नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो सुपारी में मोली बांधकर, अगर सुपारी भी नहीं है तो मिट्टी के एक डली में मोली बांधकर गणेश जी का स्वरूप समझते हुए उनकी पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को चंदन, रोली, चावल, दुर्वा, फूल समर्पित करते हुए पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय को चंदन, रोली, चावल, पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। इसके बाद सभी को जल अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक के बाद शिवलिंग को एक एक करके दूध, दही,
घी, शक्कर, शहद से अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहें तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिक्स करके एक साथ भी शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद साफ जल से शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें, जिससे शिवलिंग पर कोई भी चीज रह ना सके। इस तरह से 3 बार शिवलिंग पर अभिषेक करना होता है। 2 बार साफ जल से करें और 1 बार पंचामृत से। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग और शिव जी का पूरा परिवार थाली में से एक अलग जगह रखकर, अब जो थाली में अभिषेक वाला जल, ये बहुत अच्छा होता है। इसे आप अपने घर में बाथरूम को छोड़कर सभी घर के कोने में छिड़क कर और अपने आंखों पर लगाकर बाकी जल को तुलसी के गमले को छोड़कर बाकी गमले में डाल सकते हैं। अब पात्र को साफ करके वापस से भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती, भगवान शिव, कुमार कार्तिकेय को विराजित कर लेंगे। अगर आप शिवरात्रि के दिन शिव गौरा का पूजा कर रहे हैं तो इस दिन रोली, हल्दी, ये दोनों चीजें शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन के अलावा ये चीजें नहीं चढ़ सकती। इसके बाद चंदन, हल्दी, रोली, गुलाल, इन सभी चीजों से शिव जी और माँ गौरी की पूजा कर लेंगे, क्योंकि शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था, तो आज के दिन इन्हें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास धतूरा, मदार है तो आप वो समर्पित कर दीजिए। भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हम यहाँ पर सभी अर्पित कर देंगे। धतूरे का अगर ये कांटे वाला फल आपको मिल जाता है तो जरूर समर्पित कीजिए, चाहे एक ही मिल जाए, लेकिन आप जरूर अर्पित करें। माता पार्वती को लाल पुष्प और भगवान शिव को सफेद पुष्प, गणेश जी को पीला पुष्प समर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को वस्त्र के रूप देते हुए जनेऊ अर्पित करें। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो कलावा होता है ना, इसको 7 बार इस तरह से, जो मैं कर रही हूँ, आप इस तरह से घेरी बना लेंगे और भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। देखो, सामग्री कम हो तो कोई बात नहीं है, हमारे जो भाव होते हैं वो पूरे होने चाहिए। और यहाँ माता पार्वती को वस्त्र रूपी कलावा के साथ लाल चुनरी अर्पित की है। हो सके तो शिवरात्रि के दिन काले तिल अर्पित करें, जिससे समस्त पापों का नाश होता है। जो मैंने इस तरह से विधि बताई है, इस विधि से सेम शिवालय जाकर पूजा कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन हो सके तो कम से कम माता पार्वती को 5 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। अगर संभव नहीं है तो सिंदूर और वस्त्र रूपी कलावा जरूर अर्पित करें। इसके बाद भोग में कोई भी ऋतु फल आप अर्पित कर सकते हो। बेर मिल जाए तो अति उत्तम है, बेर न मिले तो जो भी ऋतु फल मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन इस तरह से कर सकते हैं। कलावे के छोर को माता पार्वती की साइड में रखते हुए इस तरह से 7 बार यानी 7 फेरे पूरे करने हैं। गठबंधन करने से विवाह संबंधी समस्या और दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है, इसलिए जो भी दक्षिणा हो उसे 10, 5, 7, 11, 50, 100 जितना मन हो आप जरूर अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भोग स्वीकार करने के लिए, पूजा स्वीकार करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और फिर हमें आरती करनी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव जी की आरती करेंगे। देखिए, शिवलिंग में समस्त परिवार विद्वान होता है, तो जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। फिर भी अगर आप अलग से भगवान गणेश जी नहीं है तो शिव जी की पूजा कर ली तो आपने शिव परिवार की पूजा इसमें ही हो जाती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का यानी मिट्टी के शिवलिंग का जब भी हम पूजा करते हैं तो उनका विसर्जन जरूर करना चाहिए। जब तक दिया जलेगा तब तक विसर्जन नहीं करेंगे, जब दिया शांत हो जाए तब इनका विसर्जन होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से शिवलिंग के अभिषेक, पूजा और विसर्जन की सरल विधि है। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी सरल विधि वाली पूजा कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। हो सकता है कि यह उनके लिए यूजफुल हो। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।